अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप को पूरा समझने वाले और इसमें पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कुछ ऑप्शंस आपके बहुत काम के होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा है और इस डेटा के इनसाइड हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग आ रही होगी, जैसे कि कलर वाइट आ रहा है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है और यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन भी लगाया है ताकि हम समझ सके कि जब डेटा हम पेस्ट कर रहे हैं तो कहीं पे हमें फंक्शन मिल जाता, कहीं पे हमें फंक्शन नहीं मिलता। और यहाँ पे मैंने नंबर फॉर्मेटिंग भी इंसर्ट की है, तो जब भी हम डेटा पेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग भी हमें नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं पेस्ट में जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो ऑप्शंस चूज कर लो। या तो फिर यहाँ पे जो कॉलम्स की विड्थ है, जिस टाइप का हमने यहाँ पे विड्थ इन डेटा के लिए सेलेक्ट किया है, डेटा बिल्कुल यहाँ पे तरतीब से दिख रहा है, पर जब हम पेस्ट करते हैं तो ये कॉलम विड्थ हमें नहीं मिलता। तो इन सब के लिए यहाँ पे पेस्ट के इनसाइड अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अब डेटा को करते हैं सिलेक्ट, तो मैं कुछ इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ, या तो डेटा में कहीं पे भी कर्सर रख के कंट्रोल ए से भी पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा जिस लोकेशन पे कर्सर मौजूद होगा। इसके बाद कॉपी, कंट्रोल सी से भी हम कॉपी कर सकते हैं, पर कॉपी में आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है कॉपी एज अ पिक्चर। हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस इमेज को हम पिक्चर की फॉर्म में भी कॉपी कर सकते हैं। तो एक ग्रुप आपको यहाँ पे इस छोटी सी विंडो में मिल जाएगा, अपीयरेंस नाम का और दूसरा फॉर्मेट नाम का। तो एज शोन ऑन स्क्रीन और दूसरा ऑप्शन होगा एज शोन व्हेन प्रिंटेड। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे डेटा दिख रहा है इसी तरह आपने कॉपी करना है पिक्चर के फॉर्म में, या तो प्रिंट में ये डेटा जैसे दिखाया जाएगा आप प्रिंट के फॉर्म में ये डेटा कॉपी करना चाहते हो तो इनमें से कोई एक ऑप्शन। और एज शोन ऑन स्क्रीन के लिए आपको यहाँ पे दो मजीद ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट में पिक्चर हमें मिल जाता है, दूसरा बिटमैप। पिक्चर यहाँ से चूज करके ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखा हमने, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे अपने डेटा का एक पिक्चर बना लिया। अब वापस यहाँ पे डेटा को करते हैं सिलेक्ट और वापस यहाँ पे सेम ऑप्शन कॉपी एज अ पिक्चर और बिटमैप यहाँ पे चूज़ करके ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल वी में पेस्ट करता हूँ तो इन दोनों की क्वालिटी में थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाता। एक बिटमैप में हमने कॉपी कर लिया, दूसरा यहाँ पे फॉर्मेट था एज अ पिक्चर। अब यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट की तरफ जाके इन्हें यहाँ पे स्टाइल भी कर सकते हो। आपको बॉर्डर देना है बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो हमने एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से पढ़े। फिलहाल यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके डिलीट करते, ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे पेस्ट ग्रुप भी दे रहा होता। तो हम यहाँ पे वापस दरम्यान में कर्सर रख के कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, पेस्ट पे क्लिक करते और यहाँ पे पेस्ट के आपको 3 ग्रुप्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे पेस्ट नाम का जिसमें आपको 7 ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरा ग्रुप होगा आपको पेस्ट वैल्यूज़ नाम का, जब भी आपको फार्मूलाज और फंक्शंस ख़त्म करके डेटा को पेस्ट करना हो तो ये ग्रुप आपका हेल्प करेगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे लिंक और फॉर्मेटिंग या तो पिक्चर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप को यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका सिंपल नाम है पेस्ट। तो डेटा जैसे कॉपी किया था उसी तरह ही इसने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, पर यहाँ पे इसने कॉलम्स के विड्थ का ख्याल नहीं रखा। कॉलम्स के विड्थ को आप यहाँ पे खुद से तरतीब देंगे। इसका मतलब कि जो लेआउट यहाँ पे पहले से बना था उसी लेआउट में इसने डेटा को सिर्फ पेस्ट, उसी लेआउट के ऊपर इसने डेटा को सिर्फ पेस्ट कर लिया। वापस हम यहाँ पे कर्सर रखते, डेटा को हमने एक दफ़ा कॉपी कर लिया, अब दूसरे ऑप्शन के साथ इसे पेस्ट करते तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे फार्मूलाज, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मेटिंग बिल्कुल इग्नोर किया गया है, चाहे वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग थी, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग आ रही थी और बॉर्डर्स आ रहे थे, कलर आ रहे थे, तो इसने उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा दे दिया। अब वापस हम यहाँ पे कर्सर रखते इस साइड पे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन होगा जिसका नाम फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये डेटा हमें पेस्ट करके दे रहा है विद नंबर फॉर्मेटिंग और यहाँ पे हमें नंबर फॉर्मेटिंग भी मिल चुकी है, पर इस वाले पेस्ट में हमें नंबर फॉर्मेटिंग नहीं दिया गया। वापस हम यहाँ पे डेटा को कॉपी कर चुके हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन होगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करने से जिस तरह आपने डेटा को कॉपी किया था उसी तरह फॉर्मेटिंग में ये डेटा आपको यहाँ पे पेस्ट करके दे रहा है। जैसे कि सिंपल आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही काम कर रहा है। पर हाँ, इसमें कॉलम्स की विड्थ का ख्याल नहीं रखा जाता, आपको कॉलम्स के विड्थ को खुद यहाँ पे कस्टमाइज़ करना होगा। वापस हमने यहाँ पे डेटा को कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे कर्सर रखते, पेस्ट पे क्लिक करेंगे। पेस्ट में यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन होगा जिसका नाम नो बॉर्डर्स और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेटा तो हमें मिल चुका है फॉर्मेटिंग के साथ, पर इसमें आपको बॉर्डर्स नहीं मिलते। तो जब भी आपको डेटा कॉपी करके उसमें से बॉर्डर्स नहीं चाहिए और पेस्ट करते वक्त बॉर्डर्स को इग्नोर मारना है तो फिर आप यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसका नाम है नो बॉर्डर्स।
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको पेस्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो जिस तरह भी आपने डेटा को कॉपी किया था आप अपने हिसाब से इसे पेस्ट कर सकते हो, उसमें क्या इग्नोर करना है क्या इग्नोर नहीं। फिलहाल यहाँ पे वापस कर्सर रख के पेस्ट पे क्लिक करते। हमने डेटा को एक दफ़ा कॉपी कर लिया, बार बार उसे पेस्ट कर रहे हैं। मेन ऑप्शन में यहाँ पे 6 नंबर पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह हमने डेटा को कॉपी किया था कॉलम का जो भी विड्थ था वही कॉलम का विड्थ हमें पेस्ट करते वक्त भी चाहिए, खुद से कस्टमाइज करना ना पड़े और कॉलम्स को वापस साइज देना ना पड़े, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ। इस ऑप्शन के थ्रू हम कॉलम्स के विड्थ के साथ ही उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉलम्स की विड्थ मैनुअली खुद से कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वापस हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ट्रांसपोज नाम का। इस पर क्लिक करने से ये आपके डेटा का डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे डेटा देखोगे तो कॉलम वाइज हमारा डेटा आ रहा होगा, पर इसने यहाँ पे डेटा को रो में कन्वर्ट कर लिया। तो जब भी हमें डेटा का डायरेक्शन चेंज करना होगा तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा जिसका नाम ट्रांसपोज। अब वापस अगर हम इसी फॉर्म में डेटा को कॉपी कर ले, जैसे कि ये डेटा है इसको हम कॉपी करते, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और पेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करते, तो वापस यहाँ पे जो डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहा था और डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल था वो डायरेक्शन यहाँ पे वापस चेंज हो चुका है। तो जब भी हमें डेटा का डायरेक्शन चेंज करना होगा तो पेस्ट में हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोज। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपने अभी देखे इन सब में आपको फंक्शन मिल रहा था, फंक्शन इग्नोर नहीं हुआ। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी फंक्शन मौजूद है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी फंक्शन मौजूद है। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी फंक्शन मौजूद है। तो पेस्ट के इन ऑप्शंस में जो हमने अभी देखे इन सब में आपको फंक्शंस मिल जाता, फंक्शंस को इग्नोर नहीं किया जाता। पर अगर आप चाहते हैं कि डेटा को कॉपी करते वक्त जब हम इसे पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा और वैल्यूज़ चाहिए, तो इसके लिए हम डेटा को सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और पेस्ट पे क्लिक करते और यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप आपको मिलेगा पेस्ट वैल्यूज़ नाम का। इसके नाम से पता चल रहा है सिर्फ आपको वैल्यूज़ मिलेंगे, फंक्शन और फार्मूलाज नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते जिसका नाम है वैल्यूज़। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल डेटा मिल चुका है, पर जब डबल क्लिक करेंगे जैसे कि यहाँ पे फंक्शंस मौजूद थे, फंक्शंस यहाँ पे है पर यहाँ पे फंक्शंस नहीं है, इसने फंक्शंस को इग्नोर कर लिया, सिर्फ हमें वैल्यूज़ दिए गए। और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट भी और फॉर्मेटिंग भी हमें नहीं मिल रहा। वापस डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करते, Ctrl+C कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने वापस कर्सर रखा और पेस्ट पे क्लिक करते। नेक्स्ट ऑप्शन पेस्ट वैल्यूज़ में आ रहा होगा जिसका नाम वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ये हमें वैल्यूज़ भी दे रहा है प्लस इसके साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी हमें पेस्ट होके मिल रहा है। इसमें नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आ रही थी इस वाले पेस्ट में, पर दोनों में आपको फंक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ वैल्यूज़ मिलेंगे। वापस हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद पेस्ट पे क्लिक करते और पेस्ट वैल्यूज़ में लास्ट ऑप्शन होगा जिसका नाम है यहाँ पे वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करते तो इसने फॉर्मेटिंग के साथ हमें डेटा यहाँ पे पेस्ट करके दे दिया, पर इसमें भी आपको यहाँ पे फंक्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ मिलेंगे। तो ये न्यू डेटा जो हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं इनको एक दफ़ा मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि हम पेस्ट के आगे के ऑप्शन समझ सके। वापस हम यहाँ पे डेटा में कर्सर रख के Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, पेस्ट पे क्लिक करते हैं और पेस्ट वैल्यूज़ में सिर्फ आपको वैल्यूज़ मिल रहे थे, फंक्शंस इग्नोर मारे जा रहे थे, पर डिफरेंट टाइप के पेस्ट वैल्यूज़ भी आपको ऑप्शन दे रहे। फॉर्मेटिंग चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए या पूरा फॉर्मेटिंग चाहिए, 3 अलग अलग ऑप्शंस। नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है यहाँ पे अदर पेस्ट ऑप्शंस। इसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेटिंग। ये सिर्फ आपको डेटा का फॉर्मेटिंग दे रहा है कि अगर आपको फॉर्मेटिंग पसंद आ जाती है, आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग मुझे नेक्स्ट डेटा के लिए भी चाहिए पर डेटा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसका नाम है फॉर्मेटिंग। वापस हम यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट पे क्लिक करते हैं। अदर पेस्ट ऑप्शंस में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा जिसका नाम है पेस्ट लिंक, और इस पर क्लिक करने से हमें डेटा सेम एज इट इज़ पेस्ट करके ये दे रहा है, पर हाँ फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं है। पर ये डेटा यहाँ पे लिंक्ड है मेन डेटा के साथ, सोर्स डेटा के साथ। सोर्स डेटा में अगर आप चेंज करते हो तो इसमें भी यहाँ पे चेंज हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे लकी लिखा हुआ आ रहा है और लकी को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब और एंटर। तो यहाँ पे नसीब आया और यहाँ पे भी देखेंगे नसीब आ रहा है। अब यहाँ पे ये नाम आ रहा है सारा, तो इसे हम चेंज करके यहाँ पे लिख लेते हैं रवि। एंटर करेंगे तो यहाँ पे और इस वाले डेटा में भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अगर आप किसी भी सेल पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से आपको दिख रहा होगा कि इस सेल में जो डेटा है वो A2 वाले सेल से आ रहा है। तो A2 सेल इस वाले सेल के साथ लिंक्ड है। A2 सेल के साथ जो भी चेंज करोगे इस सेल में भी यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। ये सेम चीज़ आप मैनुअल खुद भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर्सर रखे इक्वल की प्रेस कर ले और सिर्फ हम यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे तो हमने कहा इक्वल्स टू A1 सेल को टारगेट कर लो और वही सेल यहाँ पे दिखा दो। आगे अगर आप ऑपरेटर्स या तो कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन नहीं देना चाहते तो सिंपल A1 हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करना है, तो इस सेल का जो डेटा है वो इस सेल में हमें दिखाया जाएगा।
अब अगर हम इसे ड्रैग कर ले तो बाकी सेल्स का भी डेटा यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे की तरफ इसे ड्रैग करते तो बाकी सेल्स भी आ जाएंगे। अगर हम एक्स्ट्रा ड्रैगिंग यहाँ पे कर ले तो ज़ाहिर है फिर इन वाले सेल्स का डेटा यहाँ पे वापस रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पे एक रो खाली थी उसके लिए हमें यहाँ पे 0 दिखाया जा रहा। नेक्स्ट वापस यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, पेस्ट पे क्लिक करेंगे और लिंक के जस्ट बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पिक्चर नाम का, और इस पे क्लिक करने से हमें यहाँ पे इमेज मिल चुकी है हमारे डेटा का। और फिर मैं एक दफ़ा पुराना डेटा डिलीट करना चाहूँगा ताकि हम यहाँ पे कंपेयर कर सके इनको। तो पेस्ट करते वक्त हमें यहाँ पे पिक्चर इमेज मिल चुका है और ऊपर पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कि इमेज को जिस तरह आपने फॉर्मेट करना हो अपने हिसाब से। बॉर्डर आ रहा है, पिक्चर के इफेक्ट्स आ रहा है, आपको यहाँ पे प्रीसेट इफेक्ट देने हो इमेज को, तो जिस तरह भी आपको दिखाना है ये इमेज आप दिखा सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल हम यहाँ पे वापस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, पेस्ट पे क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे अदर पेस्ट ऑप्शंस में मिल जाएगा लिंक्ड पिक्चर, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे वापस इमेज मिल चुका है। पर इस इमेज में और इस इमेज में फ़र्क होगा, ये इमेज यहाँ पे लिंक्ड है मेन डेटा के साथ, तो मेन डेटा में अगर आप चेंज करेंगे तो इस डेटा में भी यहाँ पे चेंज हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे नसीब आ रहा है तो नसीब को वापस चेंज करते लकी में इंटर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी तक ये स्टैटिक है, यहाँ पे देखेंगे तो चेंज नहीं हुआ, मेन डेटा में चेंज हुआ लकी, पर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये इमेज लिंक्ड नहीं है, पर ये इमेज लिंक्ड है, इसमें यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो जैसे आप मेन डेटा के साथ चेंज करोगे तो इसमें भी यहाँ पे चेंज हो रही होती है, तो ये स्टैटिक इमेज हो जाता है, इसमें चेंज नहीं होता, और ये यहाँ पे लिंक्ड इमेज आ जाता है, और जब भी आप मेन डेटा के साथ चेंज करोगे तो लिंक्ड इमेज में भी यहाँ पे चेंज हो रही होती है। अगर हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से मूव कर ले, मैंने यहाँ पे इसे उठाया और देखेंगे तो मेन डेटा में इस इमेज का ये कॉर्नर आ रहा है, और इसी तरह सेम इस इमेज में भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो मेन डेटा के साथ आप जो भी करोगे वो इसके साथ भी यहाँ पे हो रहा होता है। तो जब भी आपको डेटा मल्टीपल जगहों पे दिखाना है तो आपके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहेंगे, एक यहाँ पे लिंक डेटा और दूसरा होगा यहाँ पे लिंक्ड इमेज। तो अगर आपको इमेज के फॉर्म में दिखाना है डेटा किसी और जगह पे भी, यहाँ पे भी डेटा है किसी और जगह पे भी दिखाना है, पर इमेज दिखाना है, अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो इमेज में भी चेंज होना चाहिए, तो ये लास्ट ऑप्शन। या तो फिर सिर्फ डेटा दिखाना है, सिंपल डेटा दिखाना है मल्टीपल जगहों पे, तो फिर ये ऑप्शन, या तो फिर इक्वल्स टू आप से सेलेक्ट कर लो और एंटर कर लो, उस फॉर्म में भी आप डेटा मल्टीपल जगहों पे दिखा सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे इन इमेजेस को सिलेक्ट करके डिलीट करते, डेटा को वापस सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, पेस्ट, और पेस्ट में लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, इससे एक विंडो आपको मिल जाएगी और इसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। तो हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी, यहाँ पे कर्सर Ctrl+Alt और जैसे मैं V की प्रेस करूंगा तो यही सेम विंडो आ जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपने अभी पढ़े पेस्ट के इनसाइड ही, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें रह जाते हैं जो कि आगे ऑप्शंस के साथ लिंक्ड है और आगे ऑप्शंस के रिलेटेड होंगे, जैसे कि कमेंट्स एंड नोट्स। डेटा को कॉपी कर लो, इनमें अगर कमेंट्स एंड नोट्स ऐड किए गए तो सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे पेस्ट किया जाए, या तो सिर्फ इनमें से जो वैलिडेशन है उनको पेस्ट किया जाए। कमेंट्स एंड नोट्स और वैलिडेशन होते क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे, फिर वापस इन ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते। पर इसमें यहाँ पे एक ग्रुप आपको मिलता जो बहुत ही काम का ग्रुप है, जिसे ऑपरेशन ग्रुप कहा जाता। तो मान लें यहाँ पे कुछ अमाउंट आया और आपको यहाँ पे इन सैलरीज में वो अमाउंट ऐड करना है, या यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर्स हैं इनको वो एज अ बोनस आपने देना है वो अमाउंट, जैसे कि 5000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये 5000 हर एक शख्स को हमने यहाँ पे देना है। तो अब आप यहाँ पे मैनुअल खुद से टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मान लो एम्प्लॉयर्स बहुत सारे हैं तो 5-5 हज़ार हर एक की सैलरी में ऐड करना बहुत मुश्किल होगा और टाइम लगेगा। या तो फिर आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स में आप यहाँ पे वाइवा या तो फिर प्रैक्टिकल के नंबर ऐड करना चाहते हैं। पहले से नंबर्स आ रहे थे उनके पेपर के, पर आप एक्स्ट्रा नंबर उसमें ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल के हो या किसी भी चीज़ का। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे 39 और कंट्रोल के साथ इसे ट्रैक करेंगे, कुछ रैंडम नंबर जनरेट करते और 5 नंबर्स मान लें यहाँ पे प्रैक्टिकल कहते या तो फिर वाई कहते, जो भी समझो। अब ये 5 नंबर्स हमने इनके साथ ऐड करने हैं। तो वैसे अगर मैं इसे सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी कर लूँ और यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करके Ctrl+V पेस्ट कर लूँ तो हर जगह पे हमें 5-5-5 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि Ctrl+C ये 5 हम इन नंबर्स के साथ पेस्ट करना चाहते हैं, पर एडिशन के फॉर्म में, कि ये नंबर्स भी रहे पर 5 इनके साथ यहाँ पे ऐड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करते, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते, ऑपरेशन ग्रुप में आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऐड, और इस पे जैसे ही क्लिक करते ओके पे क्लिक करेंगे तो गौर कर ले ये 5 इन सब के साथ यहाँ पे ऐड हो चुका है। वापस हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी और डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर वापस पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टीप्लाई। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे 5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई ओके,
और ये 5 इन सब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। फिर वापस आप इसे सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी और डेटा को सेलेक्ट कर ले, पेस्ट पे क्लिक कर ले, पेस्ट स्पेशल। ऑपरेशन में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सब्ट्रैक्ट नाम का, और अगर आप चाहते हैं ये 5 इन सब से माइनस कर लो, जैसे प्रैक्टिकल नहीं दिया या कुछ भी आप इनमें से मार्क्स माइनस करना चाहते हो तो मार्क्स लिखोगे, कॉपी करोगे, डेटा सेलेक्ट कर लो, नंबर्स और मार्क्स सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑप्शन चूज़ कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, तो ये 5 इन सब से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सारे नंबर्स 5 में डिवाइड हो जाए तो इसके लिए वापस 5 सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी, डेटा सेलेक्ट कर लो और नंबर्स और मार्क्स सेलेक्ट कर लो। इसके बाद वापस पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिवाइड नाम का, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सारे नंबर्स 5 पे डिवाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे सैलरी में ये 5000 ऐड करने हैं तो 5000 को सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी, या जो भी अमाउंट था वो अमाउंट टाइप करेंगे और उससे सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी करेंगे और फिर सैलरीज के सारे नंबर्स हमने सेलेक्ट करना है, सारे अमाउंट सेलेक्ट करना है, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, ऐड पे क्लिक करते, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 5000 इन सब के साथ यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा आ रही होगी और ये डेटा हमें यहाँ पे इस डेटा के ऊपर पेस्ट करना है, पर पेस्ट कुछ यूँ करना है कि जो खाली सेल्स है, खाली सेल्स को हमने इग्नोर मारना है। फिलहाल अगर मैं ये डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे सिलेक्शन करके Ctrl+V पेस्ट करूँगा तो खाली सेल्स यहाँ पे जो ओल्ड डेटा यहाँ पे पड़ा था उनको रिप्लेस कर रहा है, पर हमें यहाँ पे खाली सेल्स को इग्नोर करना है तो इसके लिए भी पेस्ट हमें एक ऑप्शन देता। सबसे पहले हमने डेटा को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C कॉपी और इस रेंज को सिलेक्ट करना है, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा स्किप ब्लैंक्स, कि जो खाली सेल्स है इन खाली सेल्स को स्किप कर लो। तो अगर इनको स्किप किया जाएगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे जो पुराना डेटा है वही हमें दिखाया जाएगा और वो रिप्लेस नहीं होगा। तो स्किप ब्लैंक्स यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पे क्लिक करते तो ये डेटा सिंपल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और जो खाली सेल्स थे, खाली सेल्स को यहाँ पे इग्नोर किया गया। वापस हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते, Ctrl+C कॉपी करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखा, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे ट्रांसपोज वापस हमें मिल चुका है, ओके पे क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में हमने कॉपी किया था, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसे पेस्ट कर लेगा। डेटा का डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता। वापस हम डेटा को सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी, यहाँ पे कर्सर रखा, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट लिंक। तो अगर इस डेटा का हमने क्लोन दिखाना है तो क्लोन दिखाने के लिए पेस्ट लिंक पे क्लिक करते तो ये डेटा यहाँ पे भी हमें दिखाया जाएगा, पर इस डेटा में चेंज करने से यहाँ पे भी चेंज होगा क्योंकि ये क्लोन है और ये लिंक्ड है इस डेटा के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा नसीब और इस डेटा में भी यहाँ पे डेटा चेंज हो चुकी है। तो ये थे ओवरऑल पेस्ट के ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पेस्ट के ऑप्शन समझ आ चुके होंगे, पर क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन है उनको भी समझते। तो यहाँ पे सीजर टाइप आपको कुछ आइकन दिख रहा होगा और इसका नाम है यहाँ पे कट, और जब भी आपको टेक्स्ट कट करना हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसका नाम आ रहा है कट। इसके बाद जहाँ पे भी आपने ये डेटा उठा के रखनी हो वहाँ पे हमने कर्सर रखना है, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ पे ये हमें पेस्ट करके दे देगा और यहाँ से डेटा गायब हो चुकी है। और यही सेम चीज़ आप यहाँ पे शॉर्टकट वे में भी कर सकते हो। डेटा को इस तरह सेलेक्ट कर लो और इनके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाओगे तो 4 एरोज बनेंगे और लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, इस तरह उठा लो। जहाँ पे भी आपको रखना है डेटा, आप कुछ इस तरह इजीली भी डेटा को कट कर सकते हो और मूव कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कॉपी नाम का ऑप्शन। जब भी डेटा का डुप्लीकेट बनाना हो तो इस ऑप्शन का यूज़ करके हम डेटा का डुप्लीकेट बना सकते हैं। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट नाम का ऑप्शन मिल जाता। इसके थ्रू हम यहाँ पे जो डेटा का फॉर्मेटिंग है, खूबसूरती है, वो कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे ये डेटा यहाँ पे सिंपल आ रहा है, मुझे इस डेटा को यहाँ पे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए मैंने सेल पे क्लिक कर लिया और इसी का फॉर्मेटिंग उठा के इस पर लगाना है। तो सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम फॉर्मेट पेंटर, ब्रश टाइप ऑप्शन होगा, आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग हम कॉपी कर चुके हैं। अब जैसे आप पॉइंटर को देखोगे तो आपके पॉइंटर के साथ भी यहाँ पे ब्रश आ रहा होगा और जैसे ही हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे उस सेल पे ये वाली जो फॉर्मेटिंग हमने कॉपी किया था वो अप्लाई हो जाएगा। पर हाँ, एक दफ़ा हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद एक ही दफ़ा यहाँ पे ये पेस्ट कर रहा है तो अब बार बार ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे कॉपी करोगे और फिर सेल पे क्लिक करोगे और वो सेल यहाँ पे स्टाइल हो जाएगा। पर हम यहाँ पे एक दफ़ा कॉपी करके बार बार इसे पेस्ट और बार बार इसे अप्लाई भी कर सकते, फॉर्मेट भी कर सकते। उसके लिए आप वापस फॉर्मेटेड सेल को या जिस सेल से आपने फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस सेल पे क्लिक कर ले और इस दफ़ा हम यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे। तो आपने जल्दी जल्दी से 2 दफ़ा इस पर क्लिक करना है और ब्रश आ जाएगा आपके पॉइंटर के साथ और जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे ये फॉर्मेट करता जाएगा। तो एक दफ़ा आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, बार बार आप यहाँ पे डेटा को इसके थ्रू स्टाइल कर सकते हो। अब स्टाइल करने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर अगर आपको नहीं चाहिए और इसे कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए वापस इसी बटन पे क्लिक कर सकते हैं या तो फिर हम अपने कीबोर्ड से एस्केप की और ESC की प्रेस कर सकते हैं
और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर के जस्ट बाद क्लिपबोर्ड में आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, इसी को हम कहते हैं लॉन्चर बटन, और इस पर क्लिक करने से आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड दिख जाएगी। तो लास्ट टाइम आपने जितने भी चीज़ें कॉपी किए थे उन सब की यहाँ पे ये लिस्ट दिखा रहा है। पर सबसे पहले हम इसे क्लियर करते। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप को हम यूज़ कहाँ पे करते, जैसे कि मान लें अपने यहाँ पे इन नामों में से कुछ नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी अलग लिस्ट बनानी है। तो आप एक नाम सेलेक्ट करेंगे Ctrl+C कॉपी, और फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे Ctrl+V पेस्ट, फिर दूसरा नाम सेलेक्ट करोगे Ctrl+C कॉपी, इसी तरह फिर यहाँ पे इसे पेस्ट, फिर सेम इसी तरह नाम आप कॉपी करते जा रहे और फिर यहाँ पे पेस्ट करते जा रहे। तो इस पर बहुत टाइम लग रहा है, पर क्लिपबोर्ड आपका ये काम आसान कर रहा है कि आप एक दफ़ा यहाँ पे जितने भी नाम हैं उनको एक दफ़ा कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद एक ही साथ उनको पेस्ट कर सकते हो। पर शर्त ये होगा कि आप इसे ओपन कर लेंगे। तो ये लॉन्चर बटन आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा बटन, इसे हम लॉन्चर बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट टाइम हमने जितना भी डेटा कॉपी किया था वो हमें दिखाया जा रहा। पर कभी कभार अगर क्लिपबोर्ड क्लोज है और आप यहाँ पे डेटा कॉपी करते जा रहे हैं, यूँ समझ के कि यहाँ पे लिस्ट बन रही होगी, पर याद रख ले एक दफ़ा आपको इसे कन्फर्म करना चाहिए। तो क्लिपबोर्ड को यहाँ से ओपन कर लो, कन्फर्म कर लो डेटा कॉपी हो रही है या नहीं, या तो फिर क्लिपबोर्ड को यहाँ पे ओपन करके रखो। फिलहाल हम यहाँ पे क्लियर करते पुरानी डेटा को, और हम यहाँ पे सेल पे क्लिक करते Ctrl+C कॉपी, इसी तरह हम यहाँ पे कॉपी करते जा रहे। जितने भी नामों की हमने यहाँ पे लिस्ट बनानी है वो हम यहाँ पे कॉपी करते जा रहे। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद मान ले इनमें से कोई नाम आपने गलती से कॉपी कर लिया, उस नाम को आपने यहाँ पे लिस्ट में ऐड नहीं करना है, तो वो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते। उस नाम पे आप सिंपल पॉइंटर लेके जाए, पॉइंटर ले जाने के बाद यहाँ पे आपको बटन दिख जाएगा ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करने से पेस्ट। अगर मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ यही नाम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, या तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके डिलीट ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ये नाम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, सबको एक साथ पेस्ट करने के लिए ऊपर आपको बटन मिलेगा पेस्ट ऑल, इस पर क्लिक करने से सारे नाम जो आपने कॉपी किए थे वो एक साथ ही यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। और अगर आपको वापस यहाँ पे डेटा ऐड करना है तो ये जो पुराना डेटा है यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो। डेटा को क्लियर कर लो, कंटेनर खाली है, और इस कंटेनर में वापस आप डेटा को सेलेक्ट कर ले, कॉपी करते जाए, यहाँ पे लिस्ट बनेगा और सबको यहाँ पे एक साथ ही आप पेस्ट कर सकते हैं।